हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ममता त्रिपाठी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग जा रहा है करवा चौथ के पहले का, जब हमारे पापा जी आए थे। करवा चौथ का जो शगुन होता है ना, सामान होता है, वो सब लेकर के आए थे। तो बस पापा को देखते ही शुभी और वान्या तो बिल्कुल खुश हो जाती हैं, क्योंकि मालूम होता है कि अब नाना आ गए हैं, तो मस्ती मस्ती चालू हो गई है। तो पापा आए, खाए पिए, आराम किए और उसके बाद शाम को हम सबको लेके पापा मार्केट निकल गए, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी डिमांड हो जाती है। जबकि पापा इतना सारा सामान लेके आए थे। तो फ़िलहाल हम सब यहाँ पे आ गए। सबसे पहले पापा ने कहा नहीं, और तुम लोगों का तो हमेशा खरीद देते, पहले इनका और पापा जी का पापा ने कपड़ा खरीदा, मेरा और मम्मी का तो, और शुभी वान्या का वहाँ से भी आया था, फिर पापा ने यहाँ भी खरीदा। तो ये मेरे पतिदेव जी जो हैं वो ट्राई कर रहे थे अपने लिए शर्ट, तो उन्होंने एक शर्ट ली। और उसके बाद पापा जी को लेके आ गई ये कचहरी से डायरेक्ट यहीं पे, क्योंकि पापा भी कचहरी से घर नहीं गए थे। तो फ़ोन करके पूछा और पापा को लेके आ गए यहाँ पे। पापा के लिए हमारे पापा ने ख़रीदा कुर्ता और पजामे का कपड़ा, क्योंकि पहले रेडीमेड खरीद रहे थे, पर पापा के साइज़ का था ही नहीं। और इधर हम सब लोग तो शॉपिंग में बिजी थे, और शुभी बिजी थी बंदरों की धमा चौकड़ी देखने में। सड़क की दूसरी तरफ ना ITI रोड पे बंदर खूब हंगामा मचाए थे, सब्जियां चुरा चुरा के खा रहे थे सब्जी वालों की। और शुभी को बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना, मतलब उसका एनिमल से जो लगाव है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो शुभी ये रिकॉर्ड करने में बिजी थे, कहा मम्मा प्लीज़ इसको डाल देना। मैंने कहा चलो ठीक है, डाल देंगे। तो इनकी और पापा जी की शॉपिंग कंप्लीट करा के फाइनली हम और बच्चे और पापा आ गए यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। और वहाँ पे बच्चों ने फिर से जो धमा चौकड़ी मचाई भैया। उन लोग की मतलब तो वही नहीं ख़त्म हो रही थी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और पता है वुलन की पूरी रेंज आ गई है, और सब वुलन के कपड़ों से पूरा विशाल मेगा मार्ट पट गया है। अभी सिर्फ वुलन के कपड़े ही हैं। तो इसलिए वही बच्चों को अभी जो काम नहीं चाहिए था, और बच्चों को जो नहीं लेना होता ना, वो सबसे पहले देखते हैं। तो बैग, पर्स, ये वो, खिलौने, स्टेशनरी, मतलब घूमने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया इन लोगों ने सामान देखने में कि मैं और पापा तो थक गए। तो फाइनली और यहाँ के स्टेशनरी सेक्शन में आते ही तो बच्चे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और पता है जो चीज़ें उन लोग को नहीं चाहिए थी ना, वो भी नाना ये देखो छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें दिखा रहे थे। और वान्या तो अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी, और वान्या ने बहुत सारे कपड़े चूज किए थे, इसमें से ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। क्योंकि अब वान्या की भी चॉइस बहुत सारी चेंज हो रही है। पहले उसको पैंट टी शर्ट चाहिए थी, पर उनको अब थोड़ा सा गर्ल्स आउटफिट चाहिए होता है, थोड़ा सा मतलब कलर में चेंज चाहिए होता है। तो फिलहाल वान्या यही बेटा ये वाला ले गई थी तो नहीं पहनी, इधर देखो मम्मा उधर देखो। और पता है इसमें का तो ये पिछली बार लेके आई थी, उसने बिल्कुल नहीं पहना था, इसलिए मैंने एकदम से मना कर दिया। मैंने कहा ये बिल्कुल अभी टी शर्ट ऐसा लो, इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। लेके यहाँ से जाते हो, उसके बाद फिर बाद में इसको पहनते नहीं हो, उसके साथ पैंट भी क्या तुम्हें पैसा वेस्ट होता है। और जो चीज़ उसे पसंद आ रही थी, या तो वो छोटी थी या तो बड़ी थी। हम लोग यहाँ हैं, वो वहाँ स्टेशनरी सेक्शन में ही है। तो फाइनली बच्चों ने अपने मनपसंद शॉपिंग कर ली, और उसके बाद रात में थके हारे हम लोग करीब 7 बजे घर वापस आए, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। फिर घर के सारे काम करके थक के सो गए भाई। हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जिस दिन पापा आए थे उसके दूसरे दिन। तो पापा वहाँ से ये ले आए थे अरवी के पत्ते, क्योंकि इसकी पकौड़ी हम लोग को बहुत पसंद है। और यहाँ पे कच्चे केले पापा ले आए थे। तो आज सुबह सुबह भाई पकौड़ी का नाश्ता बनने वाला है। अरवी का जो रिकवच बनेगा और केले की पकौड़ी बनेगी। तो ये सारी तैयारी मेरी बच्चों के स्कूल जाने के पहले की है। सुबह करीब 6:30 बज रहे थे, और मैं घर का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद पहले ये हुआ कि मैं नाश्ता बना दूँ, क्योंकि शुभी ने कहा था कि वो पकौड़ी लेकर के ही जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया था जीरा, और लहसुन की कुछ कलियां ले ली थी, हरी मिर्च ले लिया था,
उसके बाद हींग डाल लिया और अमचूर पाउडर ख़त्म हो गया था ना, तो जो खटाई की फकिया होती है उसको पानी में पहले भिगो के रख दिया था, तो वो फूल गई थी। उसको डाल के मिक्सर में चला के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे हम। और ये पकौड़ी का मसाला तैयार है। बहुत चटपटा, बहुत टेस्टी होता है ये। तो इसको डाल के कभी नहीं बनाया ऐसे मसाला डाल के, तो ज़रूर बनाइएगा। तो ये सारा मसाला हम निकाल लेंगे। तो भैया जितना बर्तन में लगा होता है ना, मतलब मिक्सी में लगा होता है, वो सब भी बढ़िया से पानी से धुल करके हम निकाल लेंगे अच्छे से। क्योंकि स्वाद तो, मतलब इस मसाले का स्वाद मैं क्या बताऊँ, आप कभी खुद बना के खाना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप मतलब इसमें अमचूर पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, हमारी ख़त्म हो गई थी। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है खटास। और जब अरवी के पत्ते बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब स्पेशली ये चीज़ चाहिए होता है कि उसमें खटाई तो चाहिए ही होती है, वरना कोई कोई पत्ते थोड़े से अच्छे नहीं होते तो गले में काटते हैं। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले। जैसे इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल लूँगी, और अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग चटपटा खाते ही हैं भाई सबको, और ये सब चीज़ें तो चटपटी ही अच्छी लगती, फिर बहुत सादी सादी सी नहीं अच्छी लगती हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नमक। नमक डालना तो भाई मस्ट है, नमक के बिना स्वाद कहाँ। तो बस सब कुछ हम कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये परात उल्टी करके क्यों रखी हुई है। तो रिकवच बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो यही है। चलिए आपको बताते हैं। इसके पहले जब मैंने अरवी की पकौड़ी बनाई थी तो उसको काट काट के बनाई थी ना, तो इस बार हम नए तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमारी दादी लोग बनाती थी या मम्मी हमारी बनाती। मम्मी के हाथ का तो रिकवच, मतलब क्या ही बताऊँ, बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जो है, संजीव भैया की मम्मी, वो भी बहुत टेस्टी रिकवच बनाती थी। मतलब हम लोग काफ़ी टाइम हो गया उनके हाथ का खाया, लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना कि स्वाद, एक जो चटपटापन जो ज़बान पे चढ़ जाता है, वो भूलता नहीं है। तो इसके लिए देखिए, हम इसके अरवी के पत्तों को पहले अच्छे से धुल के रख लिया था, सब पानी निकल गया था। उसके बाद पत्तों को उल्टा करके एक के ऊपर एक लगा के, और उस पर खूब अच्छे से जो बेसन का मसाला बनाया ना, वो सारा हम पोत देंगे खूब अच्छे से, एक के ऊपर एक करके बढ़िया से लेयर पे लेयर बनाएंगे। और उसके बाद इसको ऐसे रोल रोल करके, अब मुझसे सच बताऊँ तो उतने अच्छे से रोल नहीं हुआ, जैसे मम्मी लोग बहुत टाइटली बनाती हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा साइड्स में, कि मतलब ये अच्छे से चिपक जाए और अलग अलग ना हो, उसको करने के लिए। और इसमें खूब अच्छे से हम मसाला लगा देंगे। उसके बाद एक बर्तन में हम चढ़ाएंगे पानी। तो मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया, उसके ऊपर रख दी थी जाली, जिसमें हम लोग मोमोज़ वगैरह बनाते हैं ना, इसको स्टीम करते हैं पहले, उसके बाद फ्राई करते हैं। बहुत हम लोग तो बचपन में ना, या वैसे भी जब मम्मी बनाती तो स्टीम किया हुआ ही खा लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा बेसन का बाकी मसाला बचा था, उसमें हमने डाल दिया केले। तो केलों को छील के बस मतलब एक केले के 4 पार्ट कर देते हैं, लंबे लंबे में, फिर बीच से। तो वो पतले पतले से 4 पीस हो गए। उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे। केले की पकौड़ी शुभी को बहुत, शुभी और शुभी के पापा को भी बहुत पसंद है। शुभी के पापा ने फर्स्ट टाइम केले की पकौड़ी गोरखपुर में ही खाई थी, और उनको तो बहुत पसंद है, बिल्कुल सच में। और ये अंदर से पकने के बाद ना, बिल्कुल आप अगर किसी को ना बताओ तो उसे लगेगा कि ये पनीर है। तो पनीर के पकौड़ों जैसा लगता है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट, वैसे ही जूसी जैसा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज सुबह का सबका भैया हैवी ब्रेकफास्ट है, केले की पकौड़ी और रिकवच। हालांकि रिकवच में बहुत टाइम भी लग रहा था, और मुझे लगा कि इतना काफ़ी होगा, तो मैंने मतलब एक ही बार उसका वो बनाया, वरना तो बहुत सारा बन जाता जितने पत्ते आए थे। तो मैंने एक ही बार उसका बनाया, और उसके बाद तैयार हो गई केले की पकौड़ी। और ये देखिए प्लेट लग गई, और हमारी रिकवच पक गई। मैं सच बताऊँ, पापा को थोड़ा सा ज़्यादा पक गया खाने था, के लिए। इसको इतना नहीं पकना था और पहले ही निकाल लेना था। पर शुभी का टिफ़िन वगैरह पैक करने में मैं भूल गई, तो शुभी अपना लंच लेके खावा के चली गई हैं। और ये इसके बाद मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें बेसन साइड्स में लगा करके, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम कुरकुरा सा लगता है अंदर से पका हुआ। तो सब लोगों ने खूब बढ़िया नाश्ता किया, फिर घर का काम, खाना पीना, और फिर मैं और पापा फिर से मार्केट आ गए। पापा मुझे कुछ सामान दिलाने लाए थे, फिर पापा को यहाँ पे
वो खुरपी जो होती है ना वो पसंद आ गई, और यहाँ पे वो धार देने वाला मिल गया था। तो पापा ने कहा चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ दिख गया है। वैसे उसके लिए स्पेशली बाजार जाते, मुझे लेके आ गए तो उसको मिल गया। तो यहाँ पे पापा ने खुरपी ले लिया। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं पापा को इतना चिढ़ा रही थी ना कि मतलब आप गोरखपुर से यहाँ आए खुरपी लेने के लिए। पापा कहते तो क्या हो गया, मुझे यहाँ अच्छा मिल गया। और उसके बाद मैं और पापा बैठ के बातें कर रहे थे। ये है उसी दिन का, क्योंकि पापा बस शाम को चले गए, और बस हम लोग बातें कर रहे थे। साड़ी वाड़ी पापा दिखाते कि देखो तुम्हारी अच्छी है या नहीं। और बस ये पापा के जाने का टाइम हो गया, और बहुत भारी मन हो जाता है, अजीब सा मन हो जाता है। पता नहीं ये नियम, ये रस्में क्यों बनी कि माँ बाप से बच्चियों को दूर रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ बच्चों को देते हैं, सिर्फ देते हैं। हम लोग उनको कभी वापस कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।